हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम वाइल लूप का एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें हम एक नंबर हमें यूज़र से लेना है और उसका रिवर्स करना है। मतलब कि जैसे मान लो मैं एक यूज़र हूँ, मैं कहता हूँ एक नंबर दो, तो मैंने डाला 3 4 5 6। अब मुझे जो रिज़ल्ट में प्रिंट कराना है वो कराना है 6 5 4 3। तो इस नंबर का मेरे को रिवर्स कर देना है। तो बस सिंपली इतना सा कराना है। तो इसका लॉजिक मुझे अब यही लॉजिक है कि कैसे क्या मैं लगाऊं कि जो मैं इसका नंबर को रिवर्स कराऊँ और उसकी वैल्यू सेव करवाता जाऊँ, तो और उसके बाद फाइनली उसको प्रिंट करवा दूँ। तो गाइज़ हम प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद ड्राई रन करेंगे तो धीरे धीरे फिर अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कि कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर तो मुझे यूज़र से लेना है तो मैं वो ले लेता हूँ। तो हमें पता है कि इनपुट कैसे लेते हैं। एन में मैंने वो इनपुट ले लिया, एक इंटीजर मैंने यूज़र से ले लिया और सेव कर दिया। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रिवर्स, रेव नाम का। उसमें मैं ज़ीरो रख देता हूँ क्योंकि जो मेरे को रिवर्स कराना है उसकी मैं वैल्यू इसमें डालूँगा। जो भी मेरा नंबर मैं रिवर्स करवाऊँगा वो इसमें डालूँगा। अब उसके बाद मैं एक लूप चलाना है मुझे, वाइल एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये तब तक चलेगा जब तक जो n है वो ज़ीरो से बड़ा रहेगा। जैसे ही ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से लेस हुआ वो वाइल रुक जाएगा काम करना। अब इसके बाद लॉजिक क्या है गाइस मेरे पास, कि मैं रिमाइंडर इक्वल्स टू n मोड 10 करूँ, ठीक है। इसका मैं आपको लॉजिक अभी मतलब ड्राई रन करूँगा ना तो आपको अच्छे से समझाता हूँ। अभी मैं सिर्फ कोड बना रहा हूँ। और उसके बाद रेव में मतलब रिवर्स में मैं क्या करूँ, रेव इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। मैंने यहाँ तक कर लिया, n इक्वल्स टू n डबल डिवाइड 10। अब गाइस लॉजिक समझते हैं। अब मान लो मेरे पास नंबर है 3 4 5 एंड 6। ये नंबर है मेरे पास, ठीक है। मैंने इसको n में सेव कर लिया। अब एक है रेव, रेव में मेरा क्या है, ज़ीरो, मतलब जिस इसमें मेरे को रिज़ल्ट रखना है। अब वाइल n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तब तक चलेगा जब ये n जो है ज़ीरो से बड़ा रहेगा। अब मेरा उसके बाद क्या है, रैम, एक रिमाइंडर मतलब कहने का, ये रैम नाम का मैंने वेरिएबल लिया। इसमें क्या कर दिया, n मोड 10। मतलब कि अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करूं, किसको, 3 4 5 6 को 10 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप देखोगे कि ये पहले 3000 से होगा, फिर ये 400 से होगा, फिर ये 50 से होगा, तो बच गया 6। अब आपको पता है कि लास्ट वाला जो चीज़ अगर 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आ गया 6। तो जो भी रिमाइंडर आया उसको मैंने किस में सेव कर दिया, रैम में। तो रैम में मेरा क्या सेव हो गया, 6, मतलब कि ये नंबर 6, क्योंकि मैंने उसको 10 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर जो आया उसको मैंने रैम में सेव कर दिया, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, उसका रिमाइंडर निकालता है। अब इसके बाद रैम में हमारा 6 वैल्यू सेव है। रेव इक्वल्स टू रेव इंटू 10, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ये लॉजिक है। अब रिवर्स क्या था हमारा, इनिशियली रिवर्स था ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू 10 क्या हो गया, ज़ीरो प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 6। तो अब रेव की वैल्यू क्या हो गई, रेव की वैल्यू भी हो गई 6। अब जो n है, n क्या था, 3 4 5 6 ही है। n में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन n में हमें चेंज करना है क्योंकि हमने इसमें से ये वाला नंबर फेच कर लिया। हमने ये 6 अगर हमने निकाल लिया, तो अगर हम इसको नंबर को नहीं हटाएंगे तो हमारा फिर से वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमें 6 को हटाना है। कैसे हटाएंगे कि n डबल डिवाइड 10, डबल डिवाइड मतलब इंटीजर डिवीजन। अब मैं 3 4 5 6 को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ मतलब 3, ये हो गया 3000, फिर ये 4 हो गया, ठीक है, 3 पे हुआ, फिर ये 4 पे हुआ, फिर ये 5 पे गया, फिर लास्ट में रिमाइंडर तो 6 बचेगा। लेकिन इस बार मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, इस बार मुझे डबल डिवीजन चाहिए। डबल डिवीजन और रिमाइंडर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए गाइस, तभी आपको समझ आएगा। अब डबल डिवीजन में मेरे पास क्या रह गया, 3 4 5। मुझे ये कोटेशन जो होती है ना, ये मिल गई, कोटेशन कह रहा हूँ सॉरी, क्वोशंट, क्वोशंट मिल गया हमें। रिमाइंडर हमने सेव नहीं किया। इसमें क्या था, मोड में हमें रिमाइंडर सेव करना था, हमें क्वोशंट से कोई मतलब नहीं था। इसमें हमें क्वोशंट चाहिए, तो क्वोशंट हमारे पास 3 4 5 आ गया। 6 जो है रिमाइंडर, इसका हमें कोई काम ही नहीं है। तो अब मेरे पास क्या नंबर बच गया, इसको काट देता हूँ मैं, तो मेरे पास बच गया 3 4 5। अब
इसको पहले इरेज करता हूँ। अब मेरे पास नंबर तो 3 4 5 आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब फिर से फिर उसके बाद फिर से अब हमारे पास रेव में 6 है, रैम में 6 है, ठीक है। हम आगे गए, फिर से वाइल लूप चला। क्या 3 4 5 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। फिर से वही चीज़ कंटिन्यू हुई। 3 4 5 का भाई वो निकाल लो, क्या कहते हैं, रिमाइंडर। 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? तो हमें पता है 3 से हुआ, फिर उसके बाद 40 से हुआ, तो ये बच गया 5। इस बार हमने रिमाइंडर रैम में सेव कर लिया 5, 6 की जगह कर लिया हमने 5 सेव, 6 हट गया, 5 कर लिया। उसके बाद रिवर्स को क्या करना है? रिवर्स इंटू 10। अब रिवर्स के अंदर हमें रिवर्स इंटू 10 मतलब 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 कितना हो गया? 60 हो गया, प्लस रिमाइंडर रैम में क्या वैल्यू है? 5, तो ये क्या हो गया? 65। अब आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि मैंने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो 6 + 5 ये तो 11 हो जाता, तो मेरा ये रिवर्स होना मुश्किल हो जाता, इसलिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब हो गया 6 5, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से n = n डबल डिवाइड 10। अब 3 4 5 को फिर से हमने इंटीजर डिवीजन करी, तो 3 से हुआ पहले, मतलब 300, मतलब सॉरी 30, यहाँ पे भी गलत कर दिया, 30, और यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 5, और उसके बाद हमने फिर 4 से किया तो यहाँ पे हुआ 40 एंड देन उसके बाद 5। अब हमें सेव क्या करना है? क्वोशंट, जो कि है 34। अब क्वोशंट को हमें सेव करना है, रिमाइंडर भाड़ में जाए, तो हमने क्वोशंट को क्या ले लिया? 34, और इसको हमने सेव कर दिया n के अंदर। अब n के अंदर रह गया जी 34, तो 34 रह गया, तो बाकी सबको हटा देते हैं, और यहाँ पे हमारा 65 है, इसको भी हटा देते हैं। अब हम 34 हमारा रह गया, और रेव के अंदर हमारा था 65। अब रैम के अंदर पड़ा है हमारा 5। अब क्या 34 फिर से वाइल लूप चलेगा? 34 इस ग्रेटर है 0 से? बिल्कुल है 34, तो फिर से वही चीज़ चलेगी, वही रिपीट होगा रैम, और रैम में वैल्यू आ जाएगी 4 की, और रेव होगा रेव इंटू 10 मतलब 65 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा 650, प्लस रैम क्या है? 4, तो ये +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 654। अब आप देख रहे हो कि उल्टा चलना स्टार्ट हो गया, और फिर इसको डबल डिवाइड करेंगे तो इंटीजर डिवीजन करने पे ये 4 हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? 3। अब 3 रह जाएगा, तो क्या 3 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो 3 अगर 0 से बड़ा है तो फिर हम इसका मोड निकालेंगे, मतलब रिमाइंडर इसका निकालेंगे, तो हमारे पास अब 4 की जगह रैम में वैल्यू हो जाएगी 3, और रेव में क्या हो जाएगा? रेव इंटू 10 मतलब 654 इंटू 10 6540, प्लस 3 करेंगे तो ये 6543, उसके बाद 6543 हो जाएगा। उसके बाद n को हमने डबल वो कर दिया, मतलब इंटीजर डिवीजन कर दी, तो अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू यहाँ पे ये हट के n की वैल्यू हो जाएगी 0। अब फिर से वाइल लूप चलना स्टार्ट होगा, उसमें पता चलेगा क्या 0 ग्रेटर है 0 के, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी कि 0 0 के ग्रेटर है ही नहीं, 0 0 के इक्वल है, ग्रेटर तो है नहीं। तो जैसे ही फॉल्स होगी तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा, ये काम करना और बंद कर देगा। तो हमारे पास रैम में क्या वैल्यू रह गई? 6543। रैम का हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अब हमें तो वैल्यू चाहिए थी उसका उल्टा 6543 जो आ गया, 3456 का 6543 आ गया, और लास्ट में हमें इसको प्रिंट करवा देना है। तो जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट रेव, सॉरी यहाँ पे रेव, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मान लो मैं डालता हूँ 3 4 5 6, और इसका रिवर्स होके आपके पास आ गया 6543, चाहे मैं कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डालता हूँ, एंड देन आप देखोगे 987। तो आपको बस लॉजिक समझना है कि कैसे काम हो रहा है, और आप इसको एक बार खुद से कोई और वैल्यू पे ड्राई रन करके देखो, जैसे कि आप करो 987 पे करके देखो 987 पे क्या होता है, और उसको ड्राई रन करना है, कि सिर्फ ये प्रोग्राम रन नहीं करना, उसको ड्राई रन करके देखना है कि कैसे काम हो रहा है। सो गाइस, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.